जय श्री राम। मायूरी मैंने गोविंद लीनो, ओ मायूरी मैंने लीनो गोविंद, ओ मायूरी मैंने लीनो गोविंद में। कोई कहे सस्ता कोई कहे मैं, कोई कहे सस्ता कोई मैं, मायूरी मेरा श्याम बड़ा है, कोई मायूरी मेरा श्याम बड़ा है, मायूरी मैंने लीना गोविंद में। कहे काला कोई गोरा, कोई कहे का कोई कहे गारा, मायूरी मेरा श्याम बड़ा चित्त, मायूरी मेरा श्याम बड़ा चित्त, मायूरी मैंने लीनो गोविंद में, मायूरी मैंने लीनो गोविंद में। कोई कहे पतला कोई मोटा, कोई कहे ना कोई कहे, मायूरी मैंने लिए तराजू तो, मायूरी लिए तराजू तो, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु डरना गर, मायूरी भक्तों के मायूरी भक्तों के हैं वो, मायूरी मैंने लीना गोविंद में, मायूरी मैंने लीना गोविंद में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 173 दोहे से आगे हैं। ये उस समय की बात है कि मनु के पुत्र प्रताप भानु वन में भटक गए थे और उनको एक राजा तपस्वी के भेष में मिला था, जो उनको उनसे कपट कर रहा था और कपट करके उन्होंने ब्राह्मणों को भोज पे बुलवाया था और सब मांस वास करवाया खिलवाने जा रहा था। आकाशवाणी हुई और तब ब्राह्मण सब खाने से हट गए और उनको श्राप देके जाते हैं। उसके बाद की बात है। शतमनु में भी प्रबलाई घाले लिए सही समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तह समेत परिवारा। इसका मतलब है, एक है नीचे छत्री, तूने जो परिवार से ब्राह्मण बुला कर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने तो हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। ये सब ब्राह्मण को जब वो भोज पे बुलाए थे और जो उनका पुरोहित था वही राक्षस के रूप में था और उसने गलत खाना बना दिया और उनका ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया। संबत मध्य नास्ता हो, जल दाता न रहे कुल को, निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी वर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना, चकित विप्र सब सुनी भानी, भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां हो गया जहाँ भोजन बना था। तह न असर नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोचा पारा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाए, तषित परे अवनी अकुलाए। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया, ब्राह्मण ही था। सब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। तब ब्राह्मणों को यह वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। क्योंकि पुरोहित राक्षस था, वो माया रूप में सब चीज करा था, इसलिए वो सब वहां से गायब हो गया। जब ये देखने गए तो सब गायब हो गया। भूपति भाई मिटे नहीं तथापि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र साप अति घोर। हे राजा ने, अभी तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता।
अस कहीं जब सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन ग पाए, सोचन दुसन देवही देही, बिरंच हंस कागे ही जही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो ये चिंता करने करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पूरी आत्मा राजमा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर तापस ही खबर जराई, तेई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए, सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। जो जो वो राक्षस के रूप में पुरोहित था, वो असली पुरोहित को वहां पे पहुंचा दिया। और जो कपटी तपस्वी वन में था, उसको उसने जाके बताया, और तो उसने सबको खबर भेज दी। तो सब बैर जो उसके दुश्मन थे, वो राजा सबको खबर भेज दी और सबने उन पे चढ़ाई की। घेरे निगर नगर के निशान बजाई, विविध भांति ने कोई लगाए लड़ाई जूझे, सकल सुहट करी करनी, बंधु समेत परे निबधने। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा करनी अपने रण में जूझ मरे। राजा भी भाई से खेत खेल रहा। सत्य केतु को नहीं बाचा, विप्र शाप की में होई असाचा। रिपु जीति सब ने नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल से कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साफ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरदा सुन जाहि सब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक गम, ताहि व्याल सम दाम। यहाँ कहते हैं कि हे भरदा सुनो विधाता, जब इसके विपरीत होते हैं, जब जिसके विरुद्ध तब उसके लिए धूल सुमेर रूप के समान, भारी कुचल डालने वाली, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। यही कहते हैं कि यदि विधाता भगवान भगवान वही राम, शिव और ब्रह्मा यदि किसी के विपक्ष में है, तो सब चीज उल्टी होने लगती है। काल पाई मुनि सुनी सोई राजा, भयो निशाचर सही समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। ये मुनि सुनो, समय वाके वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमंदन नामा, भय जो कुंभकर्ण बलधामा। सची जो रहा धर्म रुचि जासु, भय विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, उसका नाम धर्म रुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई था। वो का भानु मर के ये सब के रूप में हो गए, उनके भाई वगैरह सब। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे थे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घून गए। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त ज्ञान का भंडार, जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वह सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। कामरूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बर न जाए विश्व परितापी। ये सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल्यस्त कुल, पावन अमल अनूप, तथापि महेश्वर शाप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनों भाई
परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने प्रयाग की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले, हे तात में प्रसन्न वर मांगो। करीब इतनी पद रही दस सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनु जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके चरण पकड़ का, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। ए मत तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा, मैंने तही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयो, तही विलोक मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उन्हें देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारो, मोहि सब उजारि संसारो। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागे से नींद मास सष्ट फेरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो संसार सारा संसार उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा करके माता सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी उसकी कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी, जिससे उन्होंने 6 महीने की नींद मांगी। 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास, पुनि कहे पुत्र वर मांगु, तही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल निष्काम और प्रेम मांगा। इतनी देर भर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। भय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी हुई है, जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दुहि बंधु बियाहे जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षस राजा होगा। अच्छी सी पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अतिहारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र बीच में त्रिकूट त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान माया और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल वासा, अमरावती जैसी सकल निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, उस इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी लोक। इंद्र देवता अमरावती में थे और नागपुर के पाताल लोक में थे। उससे भी अधिक सुंदर और बांका यह दुर्ग था। जगत में नाम उसका लंका प्रसिद्ध हुआ। हाय सिंधु गम गम गंभीर अति, चारे दिशि फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बड़े ने जाए बनाम। उसके चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेत जहीं कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना से सब उस पुरी में बसता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हुई है वही जो राम रचना था, साकर तर्क बेड़ा
मैं हूँ साचा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री